शौचालय बनेगा तो उसका 2000 रेट है। आप इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास लीजिएगा तो उसका रेट है 15 से 25,000 तक लिया जाएगा, नहीं है लेता है। नहीं देंगे हाँ, वृद्धा पेंशन है तो 1500 से 2500 तो लिया जाता है, उसका रेट माना गया है। वृद्धावस्था पेंशन जो मुफ्त में बनता है उसका 1500 से 2500 बहुत सारे लोगों को लिया जाएगा। हाँ 15 से 2500 रुपये लेता है। अब राशन कार्ड में पैसा लिया जाता है। मुझे लगता है जो सुगापट्टी पंचायत में भ्रष्टाचार का जड़ बन गया है, अगर उसका सही जांच हो जाए तो हमको लगता है जो उसमें मुखिया हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, जेई हो, एई हो, सारे जेल जाएंगे। कोई भी योजना है, चाहे जल नल हो, चाहे पक्का सड़क हो, अगर उसकी जांच हो जाए तो हमको लगता है पक्का सड़क जहां 6 इंची ढलाई 7 इंची ढलाई का प्रावधान है, अगर उसका क्वालिटी चेक किया जाए तो 2 से 3 इंची ज़्यादा नहीं होगा। जल नल के बारे में, रोड सड़क के बारे में तो हम लोग जानते हैं, सारा बात जानते हैं। से कहाँ आप देख लीजिए जल नल, यदि यहाँ जल नल है उसका जांच हो जाए, अगर अभी पानी छोड़ा जाता है तो उसका तो कुछ न कुछ गारंटी होनी चाहिए ना। आप मान लीजिए जल नल का काम हुआ है, जहाँ सॉकेट लगना चाहिए वहाँ टेप से काम निकाल लिया, जब जल नल छोड़ा जाता है, पानी छोड़ा जाता है, रोड पर पानी बहता है, तो कहीं न कहीं वो तो है। तो आज न कल तो जांच का होगा, जांच होने के बाद आप देख लीजिएगा किसी भी रोड में जांच होगा, कार्रवाई होगी, उसमें फंसेंगे। क्योंकि अब होगा ना, क्योंकि अब देखिए सारा का MB बुक हो गया है। MB बुक होने के बाद उसमें देखा जाएगा जो 5 इंची के बिल बना है या 6 इंची का ढलाई का बिल बना है, इसके हिसाब से ना। अब अगर मान लीजिए बिल नहीं बना है तो मान लीजिए 3 इंची ढलाई का 3 इंची का बिल बना दिया होगा जेई, तो जेई नहीं फंसेगा, इतना ही कि इतना ही पैसा मिला होगा। इसलिए RTI के तहत MB का पता लगाने के बाद सारा हो जाएगा, RTI के तहत मांगा जाएगा। 5 साल में ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि कुछ काम नहीं किया होगा, कुछ तो किया होगा ना। काम तो लूट पाट किया है ना, काम तो किया है, काम तो अब सरकार के पैसा कहीं ना कहीं खर्चा करना है। लेकिन जहाँ 7 इंची ढलाई है वहाँ 2 इंची 3 इंची ढलाई कर लिए, दीघा से क्या कहते हैं मनिहारा धार के बालू से आप ढलाई कर लिए हैं, तो अभी वैसा क्वांटिटी क्या रहेगा, क्वालिटी क्या रहेगा, कितना दिन चलेगा वो। आप एक तरह से आप काम कर रहे हैं, एक तरह से आपका योजना खत्म होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं बताइए आप। वेलकम बैक, मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं हूँ फुलपरास प्रखंड के सुगापट्टी पंचायत में और मेरे साथ हैं जीवन कुमार जी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा और थोड़ा सा मैं इनके बारे में आप सभी लोगों को बता दूँ कि ये अभी जदयू के जिला महासचिव हैं और पार्टी में लगभग 1995 से अभी तक बने हुए हैं और मुखिया चुनाव भी 2-3 बार इन्होंने फाइट किया है। और नेक्स्ट जो 2021 का पंचायत चुनाव है उसमें ये मुखिया पद के भावी उम्मीदवार भी हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय और जो अभिवादन सुगापट्टी पंचायत की जनता मालिकों को करना चाहते हैं वो थोड़ा कहिए। मेरा नाम जीवन कुमार, पिताजी का नाम राममूर्ति हिंदवा। हम सुगापट्टी पंचायत के महान जनता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही मधुबनी टीवी के प्रभारी को भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, ये जीवन कुमार हैं और सुगापट्टी पंचायत के भावी मुखिया कैंडिडेट हैं। तो जीवन जी मैं चाहूँगा कि आप जो ये चुनाव लड़ते हैं उसके पीछे राजनीतिक कारण क्या है, राजनीति में अगर आप आए हैं तो वो कारण क्या है और क्या पंचायत में जो अभी आप देख रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, उस पर थोड़ा बताएं। पहले आने का कारण बताइए कि क्या। देखिए राजनीतिक हम 1995 ईस्वी से आए हैं और 20 साल से जनता के बीच में हैं। शुरू से ही मेरे जनता का सेवा का भावना मेरे पास रहा है और मैं 20 वर्षों से जनता के साथ सेवा करते आ रहे हैं। रही बात पंचायत चुनाव लड़ने का, तो बहुत सा रीज़न है। जब हम राजनीति करते हैं, राजनीतिक सेवा का भावना है, तो कहीं ना चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, लड़ते हैं। और तीसरी बार हम चुनाव लड़ चुके हैं, चौथा बार हम चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। और हमको लगता है इस बार अपार सहमत हमको मिलेगा, बहुमत मिलेगा, जनता का आशीर्वाद इस बार। योजना जितना भी योजना है, यह सारी योजना
समझिए फॉलोअप योजना है, कहीं भी कोई अच्छा काम नहीं किया है वो, मेरे समझ से। वैसे भी विरोध व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्य का होना चाहिए। या उसने गलत किया है या सही किया है, वही होता है। तो आप उनको नहीं कह रहे हैं, ये कोई भी पद पर आते हैं तो वो चूँकि सेवा करने के लिए आते हैं, तो हमें व्यक्ति से नहीं मतलब है, इस पंचायत के का विकास होना चाहिए। तो उस पर थोड़ा जो भी जिन भी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि हाँ त्रुटि है, उस पर थोड़ा आप आवाज़ बुलंद कीजिए। मुझे लगता है जो सुगापट्टी पंचायत में भ्रष्टाचार का जड़ बन गया है, अगर उसका सही सही जांच हो जाए तो हमको लगता है जो उसमें मुखिया हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, जेई हो, एई हो, सारे जेल जाएंगे। कोई भी योजना है, चाहे जल नल हो, चाहे पक्का सड़क हो, अगर उसकी जांच हो जाए तो हमको लगता है पक्का सड़क जहाँ 6 इंची ढलाई 7 इंची ढलाई का प्रावधान है, अगर उसका क्वालिटी चेक किया जाए तो 2 से 3 इंची ज़्यादा नहीं होगा। और लगता है जो वो आज न कल जांच होगा ही, उसमें सारे लोग फंसेंगे। जिस तरह से सुगापट्टी पंचायत भ्रष्टाचार का एक जड़ बन गया है, तो आज न कल जांच होगी। चलिए, पंचायत से संबंधित जो सबसे पहला तो यही रहता है जनता लोगों का कि भ्रष्टाचारी मुखिया है। तो दूसरा ये रहता है कि पीएम आवास जो एक काफ़ी महालूट वाला योजना कहा वैसे तो है, बहुत अच्छा है कि गरीबों को घर दिया जाए, लेकिन क्या लग रहा है यहाँ पे गरीबों को मिल रहा है या मतलब या उससे लोग अमीर बन रहे हैं? देखिए, जहाँ तक है इंदिरा आवास की सवाल है, तो आप तो जानते ही होंगे, वहाँ तो एक बिजनेस बन गया है। जो किसी को भी इंदिरा आवास मिलेगा 15 से 25 हज़ार टका लेना ही है, और लोग को देना ही पड़ता है। क्योंकि इस तरह से जो वहाँ का जो पदाधिकारी हो चाहे मुखिया हो, सारी मिली भगत से 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार तक ले लेते हैं। तो ये तो भ्रष्टाचारी के जहाँ तक सवाल है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, तो खासकर मुखिया उसको बिजनेस बना लिया है, जो बिना पैसा किसी को नहीं मिलेगा, चाहे जैसे भी हो, लेकिन पैसा देकर ही मिलता है, तो लोगों को देना पड़ता है। नहीं देंगे, 10 दिन रोक दिया, अंत में बुझता हमको नहीं मिलेगा, इसलिए अंतुगतवा उसको पैसा देकर देना ही पड़ता है। देता है पैसा तो जिसका बना हुआ भी है उसको भी मिल जाता है दोबारा, ऐसा भी होता है? हाँ हाँ, पैसा देने के बाद तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर ही लिया जाता है ना। अच्छा। तो अच्छे लोग को नहीं मिल, गरीब लोग को नहीं मिल पाता है, जिसको नहीं मिला वो वंचित रह जाता है, और मिले हुए लोग को मिल जाता है। ऐसा तो आप लोग कुछ आवाज़ नहीं उठाते हैं वैसे लोगों की? देखिए, आवाज़ हम लोग उठाते हैं, बहुत सारे आवाज़ उठाते हैं, आगे भी आवाज़ उठाएंगे। आप जैसे आप कहें ना, जो जल नल के बारे में, रोड सड़क के बारे में, तो हम लोग जानते हैं, सारा बात जानते हैं। से कहाँ आप देख लीजिए, जल नल, मेरे यहाँ जल नल है, उसका जांच हो जाए, अगर अभी पानी छोड़ा जाता है तो उसका तो कुछ न कुछ गारंटी होनी चाहिए ना। आप मान लीजिए जल नल का काम हुआ है, जहाँ सॉकेट लगना चाहिए वहाँ टेप से काम निकालिए, जब जल नल छोड़ा जाता है, पानी छोड़ा जाता है, रोड पर पानी बहता है, तो कहीं न कहीं वो तो है। तो आज न कल तो जांच का होगा, जांच होने के बाद आप देख लीजिएगा, किसी भी रोड में जांच होगा, कार्रवाई होगी, उसमें फंसेंगे। क्योंकि अब होगा ना, क्योंकि अब देखिए सारा का MB बुक हो गया है। MB बुक होने के बाद उसमें देखा जाएगा जो 5 इंची के बिल बना है या 6 इंची का ढलाई का बिल बना है, इसके हिसाब से ना। अब अगर मान लीजिए बिल नहीं बना है, तो मान लीजिए 3 इंची ढलाई का 3 इंची का बिल बना दिया होगा जेई, तो जेई नहीं फंसेगा, इतना ही कि इतना ही पैसा मिला होगा। इसलिए RTI के तहत MB का पता लगाने के बाद सारा हो जाएगा। RTI के तहत मांगा जाएगा जो कितना कार्रवाई के लिए, हाँ, मांग RTI से मांगा जाएगा, जो फला जितने भी योजना चला उसमें कितना माफी पुस्तिका दिया जाए। अगर होने के बाद, उपलब्ध होने के बाद तो हम देख लेंगे ना, जो कहीं 3 इंची का बिल बना है या 5 इंची या 6 इंची, तब ही ना आपने वहाँ रोड पर जा करके आप उसको क्वालिटी चेक करवा सकते हैं। इसलिए अब जो है सो सारा जो मार्च के पहले सारा MB हो चुका है। RTI सब आपने किया है अप्लाई कि नहीं? हाँ, अब किए नहीं, लेकिन करके सारा चीज़ लिया जाएगा। उसके बाद हमको लगता है जिस तरह से काम हुआ है, लोकल बालू सीमेंट का प्रयोग किया गया है, वहाँ एक मुनहरा धार है, वहाँ का बालू प्रयोग किया गया है। दूसरी बात है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमको लगता है, हम लोग भी जानते हैं, जो कहीं भी 2 इंची 3 इंची से ज़्यादा ढलाई नहीं हुआ है।
अगर 3 इंची मापी पुस्तिका में होगा तो ठीक है, अगर 5 इंची 6 इंची 7 इंची का बिल बना होगा तब तो चाहे मुखिया हो चाहे जेई हो एई हो सारा लोग जेल जाएंगे, पत्रकारी भी जेल जाएंगे, बिल्कुल जाते क्योंकि नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश यहाँ इस इंडिया में सब कोई अधिकारी नहीं होता है, देखें तो सब पब्लिक के एक सेवक है और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ जनता मालिक होती है और जनता का पैसा अगर आप लोग खाएंगे तो सही बात है आपको भगवान भी नहीं बचाएंगे। चलिए आरटीआई के तहत जो भी उसकी मापदंड होती है, क्राइटेरिया होती है, उस पर अगर आपका काम नहीं बैठता है तो सही बात है जांच में आप दोषी पाए जाएंगे। फिर जो आगे की प्रक्रिया है, आप डिफ़ॉल्टर हो गए और उसके बाद आप पे कार्रवाई की जाती है। तो पंचायत में एक और भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नल जल ये सोच के लाया था केन्या से, वहाँ का ये आइडियोलॉजी कि हमारे जो बिहार की गरीब जनता मालिक हैं सब तक स्वच्छ पानी जाए, डीप लेयर का जाए, लेकिन यहाँ तो कभी पानी आता ही नहीं है। मतलब बोल रहे हैं कि मतलब कभी आता नहीं है, कभी लीकेज हो गया, तो पानी का मतलब वेस्ट है एक तरह से। दूसरा क्या लग रहा है आपको, 7 निश्चय हो चाहे मनरेगा हो या 12वीं वित्त कोई भी, उससे क्या सड़क के क्षेत्र में लूट किया गया है या विकास किया गया है यहाँ पर? उसमें भी कहने की बात है, सरासर लूट है। आप एक ही बता दिए, जो कहीं भी चेक किया जाएगा जहाँ 6 इंची 7 इंची 6 इंची 7 इंची तक का प्रावधान है, 8 इंची का प्रावधान है, हमको लगता है 2 से 3 इंची नहीं किया गया है, उससे ज़्यादा तो नहीं किया गया है। तो ये तो साफ जाहिर है, सब जगह होगी। अगर जांच हो जाए तो आपको पता चल जाएगा, आप लोग भी पता चलेगा कि 3 क्या कहते हैं मध्य विद्यालय है, 2 उच्च विद्यालय भी है और शिक्षक भी है, वो तो है, वो अच्छा चल रहा है पढ़ाई लिखाई, हाँ बढ़िया चल रहा है। जो इंटर का रिजल्ट आया है तो बच्चा सब फर्स्ट हाँ बहुत बड़ा फर्स्ट किया है, तो उससे हमको लगता है हाँ जी हाँ, तो सभी हमारे छात्र छात्राओं को भी हम शुभकामना देते हैं अपने। तो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य में ये बताइए कि हर पंचायत का यही समस्या होता है कि स्वास्थ्य केंद्र कभी नहीं चला। अभी कोविड-19 में भी जो है मतलब लोग अपने ही जिम्मेदारी पे थे, मच्छर काट रहा था, ऊपर से मान लीजिए कुछ लोग तो बाहर से इस वजह से नहीं आए कि ओतो रहब तो जीवो करब, गाँव जाए तो कि मच्छरे काट कर मार देते। तो क्या यहाँ पे भी उसी तरह का था क्या? मतलब डॉक्टर वगैरह थे, स्वास्थ्य केंद्र कभी कौन चीज़ कौन समय में? कोविड के समय में? कोविड के समय में तो बहुत कम अपना आप व्यवस्था शुरू करना पड़ा। वैसे उप स्वास्थ्य केंद्र है पंचायत में? हाँ है, मेरे पास है, हमारे यहाँ है। हाँ चलता है, वहाँ रहता है, मैडम तो रहती है। कोविड के टाइम में कुछ था? नहीं, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं, वहाँ नहीं किया। क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, प्रत्येक विद्यालय में बनाया गया था, वहाँ सारा व्यवस्था अपने से या प्रतिनिधि लोग भी, हम लोग भी जाकर किए थे और फलपास से प्रखंड से भी टीम आते थे, वहाँ देखभाल करते थे। तो कोई डेथ वेथ नहीं? नहीं, वहाँ कोई ऐसा बात नहीं है, मेरे पंचायत में कहीं ऐसा बात नहीं हुआ। अच्छा, प्रधानमंत्री ये जो स्वच्छ मिशन है उसके अंतर्गत जो ये शौचालय बनाया जाता है, इसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं कहना चाहिए, बहुत दयनीय है, इसलिए कि लगता है हमको एक तो टारगेट से बहुत कम बना है और मुखिया 2000 घूस ले करके लोगों को बनाता था, अपने खुद करते थे, खुद ही बनाता था। हाँ वो सब ठेकेदारी सिस्टम हो गया था, 2000 देगा तो उसको होगा तो नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या बोला जाए, वहाँ के तो मुखिया वो तो बिजनेस समझ लिया गया है। जैसे आप लोग दुकान नहीं करते हैं, दुकान में ये है ना जो क्या कहते हैं तेल, हाँ तेल लीजिएगा तो इसका इतना रेट है, नहीं बात, आप कोई सामान लीजिए उसका रेट है, तो उसको बांधा हुआ था। जो आप क्या कहते हैं शौचालय बनेगा तो उसका 2000 रेट है, आप इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास लीजिएगा तो उसका रेट है 15 से 25 हज़ार तक लिया जाएगा, नहीं है लेता है, नहीं देंगे। हाँ वृद्धा पेंशन है तो 1500 से 2500 तो लिया जाता है, उसका रेट माना गया है। वृद्धावस्था पेंशन जो मुफ्त में बनता है उसका 1500 से 2500 बहुत सारे लोगों को लिया जाएगा। हाँ 1500 से 2500 रुपये लेता है। अब तो वैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आ गया है, लेकिन कुछ भी किया जाता है तो ये भ्रष्टाचार मतलब कम नहीं हो रहा है। मतलब ना भ्रष्टाचार, मुखिया के यहाँ तो बहुत भ्रष्टाचार है, मुखिया तो भ्रष्टाचार का जड़ है। जरूरत क्या पड़ती है, पैसे की कमी हो है क्या? देखिए अभी हमको लगता है जो अभी का जो कल्चर है, मुखिया मतलब समझता है कि बिजनेस, जो मुखिया बनने का मतलब है जो कमाने के लिए मुखिया बनता है, लोग सेवा का भावना नहीं रहता है। जो हम अगर सेवा करेंगे तो हमको जिला परिषद लड़ना है कि एमएलए बनना है कि वो नहीं, सिर्फ तरजीह अभी जो हम देखे हैं, खासकर हमारे पंचायत में देखे हैं, जो जितना सुगापट्टी पंचायत भ्रष्टाचार का जड़ बन गया है।
आप कहिए कैसे? आप देख लीजिए, कोई रोड जाइएगा जो 1 महीना पहले बना है उसमें हम देखते हैं सारा चीज़ अथी खत्म हो गया है इसका। कोई क्वालिटी का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस स्थिति में हम जैसे आप कहें जो इंदिरा आवास के बारे में, वृद्धा पेंशन सैकड़ों आदमी हम लोग को यहाँ बोलता है जो वृद्धा पेंशन में 15,000 रुपये लिया, अभी तक हमको मिला नहीं। राशन कार्ड पर थोड़ा जिक्र कीजिए कि क्या राशन कार्ड में पैसा लिया जाता उसमें है। भी लिया जाता देखिए है? योजना तो 10,000 5,000 हाँ, देखिए योजना तो पंचायत में 2 चलता है। एक जनहित का योजना है, एक डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट में आपको हो गया रोड, सड़क, बांध, पुल, पुलिया। एक है जनहित में जो आपको वृद्धा पेंशन है, राशन कार्ड है, या क्या कहते हैं अनाज जो भी मिलता है वो सब तो आता है आपको जनहित में। तो जनहित में भी पैसा लिया आता है, जिसमें इंदिरा आवास है, वृद्धा पेंशन है, राशन कार्ड है, तभी आपको बनेगा। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जनहित में भी जो प्रतिनिधि होते हैं वो स्वहित मतलब कर देते हैं, अपना हित करने के चक्कर में। और ऐसी स्थिति लगभग प्राय पंचायत का, हमारे पंचायत में तो कहने की बात ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ है जो मुखिया धन बल के साथ बने हैं तो पैसा कमाएंगे तभी कुछ होगा। अगर हम बोलें कि 14 वार्ड में सबसे ठीक वार्ड कौन सा है, अगर आप नंबर 1 रैंक दें तो किस वार्ड को दें? आप इसमें सब कुछ बढ़िया हो। हम चाहेंगे आप सारा जगह घूम के देख लीजिए, कोई वार्ड वैसा है जहाँ पानी नल जल इसी चलता वार्ड है, साथ से चलता है। हम तो आपको बता दिए जो अभी जो भी काम जहाँ हुआ है, जो भी कोई मुखिया या कोई रोड बनाया है उसमें जाकर देख लीजिए। जो 6 महीना पहले बना होगा उसमें आप पैदल बिना 5 साल में ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि कुछ काम नहीं किया होगा, कुछ तो किया होगा ना। काम तो लूट पाट किया है ना, काम तो किया है। काम तो आप सरकार के पैसा कहीं ना कहीं खर्चा करना है, लेकिन जहाँ 7 इंची ढलाई है वहाँ 2 इंची 3 इंची ढलाई कर लिए। दीघा से क्या कहते हैं मनिहारा धार के बालू से आप ढलाई कर लिए हैं, तो अभी वैसा क्वांटिटी क्या रहेगा, क्वालिटी क्या रहेगा, कितना दिन चलेगा वो? आप एक तरह से आप काम कर रहे हैं, एक तरह से आपका योजना खत्म होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं बताइए आप? नहीं तो अच्छा, ऐसा जो कर रहे हैं तो ये तो पब्लिक भी देख रहा है ना। पब्लिक देखिए होता है क्या, जो पब्लिक जहाँ रोड बन रहा है, जिस गाँव में रोड बन रहा है उस गांव में आप जाइएगा, कहिएगा कोई जांच कार्य तभी रोकिएगा, तो वहाँ कहेगा कि वो रोड होना ही नहीं चाहता है। अच्छा, वो मुखिया ही बात फैला देगा। हाँ। जो हम जो काम कर रहे हैं तो हमको होने नहीं देते, इसीलिए न कहे जो आने दीजिए समय। अगर अब तो एमबी बन गया है, मार्च के पहले सारा अप टू डेट हुआ है। जल नल का काम हो रहा था, एमबी किसी को नहीं हुआ था, बहुत कम लोगों का हुआ था। अब तो एमबी हो गया है और जितनी भी योजना है सबका एमबी जमा हो गया है। उसमें अगर आरटीए से हम मांग लेते हैं, जो सुगापट्टी पंचायत के अंदर जितने भी काम हुआ है रोड, सड़क या जल नल में, सारा का एक माफ़ी पुस्तिका एक कापी उपलब्ध कराया जाए। अगर मेरे पास आ जाता है तो हम तो इसको देख लेंगे ना, जो कितना माफ़ी पुस्तिका में कितना इंची रोड का जो थिकनेस है कितना आया है, कितना का भरा है। उसके बाद आगे की अगली कार्रवाई वो करें, तब न उसकी जांच करवाएंगे, समझाएंगे। और देख लीजिए आप, जैसे कहते हैं आप मनरेगा में हमको लगता है ये मनरेगा में जितने लोगों को जो 90 दिन का पैसा आता है, 365 दिन में जिनके नाम से खाता खुल जाता है, तो सरकार काम चले सरकार का या नहीं चले, लेकिन 90 दिन का पैसा जो है जो सरकार उसके खाता में भेजता है, और वह पैसा हमको लगता है सारा के सारा मुखिया निकाल किसी, और बहुत लोगों को पता नहीं है मेरे खाता में कितना पैसा आया नहीं आया, ये भी पता नहीं है। पैसा निकाल लेते हैं, पैसा निकल जाता है। जैसे हम 5-10 आदमी को पूछे तो आपके पास तो समस्या आती होगी ना। आता, लोग पूछता है ना, नेताजी हम वहाँ गए, मेरे पास में जो खाता में पैसा था, तब मुखिया जी आए थे, बोले कि जो पैसा है तो साइन कर दो, तो निकाल लिया। बहुत आदमी ऐसा है जो नहीं भी जाता है तो अपनों से मोटा इंसान दे करके निकाल लेता है। एक सवाल और है कि अगर मान लीजिए चुनाव विपरीत जाता है, अनुकूल मतलब परिस्थिति कि आप हार गए, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? सेवा करना छोड़ देंगे कि मतलब? देखिए, हम आज से नहीं, हम 3 बार हारे भी हैं और लगता है इस बार अपार बहुमत से हम जीतेंगे, क्योंकि जनता का आशीर्वाद। हम मुखिया रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम जितना हम अपना पंचायत में काम कर दिए हैं, हमको लगता है 50 साल में कोई मुखिया कर पाएगा, और मेरा इतिहास रहा है। कुछ काम के बारे में बताइए। जैसे आप जहाँ हम बैठे हैं, आप देख लीजिए, समुदाय भवन है, और ये विलास नंदन मंच है, ये हटिया शेड है, ये मंदिर है, यहाँ
आपको मार्केट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ चबूतरा है, ये सब आपने बनाया है? ये सारे चीज़ हम बनाए हैं। इतना ही नहीं है, कम से कम 7-8 रोड बनवाए हैं जो हम बनवाए हैं। और रही काम की बात, तो आज से नहीं, आधारभूत संरचना से मत से हो। मतलब आप मुखिया नहीं है तब इतना कर रहे हैं पंचायत हाँ के हाँ, लिए? वो सब दिन करते हैं। आप जाइए बलुआ गड्डी पट्टी चले जाइए, वहाँ भी रोड बनवा रहे हैं। और जो भी होता है, जब राजनीति करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कहीं न कहीं जिला में कोई ऐसा चीज़ आया है, तो उसमें पहुँच कर चाहते हैं हमारा पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा सम आए। और ऐसे हम तो जिला लेवल पर कहिए या प्रखंड लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, जहीं भी जहाँ भी होते हैं, कोई योजना आते हैं तो सबको गाइड करते हैं। जो वहाँ इसी तरह का आया है, आपको हरिजन समुदाय भवन आया है तो आप लोग लीजिएगा, तो वहाँ वजह से आप खाता नंबर दीजिए, खेसरा नंबर दीजिए, वहाँ से आधारभूत संरचना नंबर से काम हो जाएगा। ऐसे हमारा पंचायत में भी है, तो बहुत सारे काम किए हैं, आप जाकर देख लीजिए। वहाँ से मंडल टोला रोड हम बनवाए हैं। तो बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर बात करें तो ज़मीनी नेता हैं, चुनाव हो या चुनाव ख़त्म हो जाए ये पंचायत में ही रहते हैं। 24/7 जी। देने वाले नेता हैं। रात दिन कभी इनको कॉल कीजिए, सेवा में उपलब्ध रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस है। मान लीजिए 15-20 साल से बने हुए हैं, यानी कि कम से कम राजनीति में यही होता है कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। और परिणाम चाहे जो हो, चुनाव में बने रहना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और एक जो भी अपना एक स्थान है, वोट प्रतिशत है इनका बढ़ता है, तो ठीक है। और बिना ना रहते हुए, चाहे जिस भी सोर्स से हो, चाहे पार्टी लेवल से हो या जो भी हो, इन्होंने किया है। यहाँ 12 बजे दिन या 12 बजे रात में कोई भी जनता आते हैं तो उसके लिए हम काम करते हैं। उसके लिए हम 12 घंटा 24 घंटा खड़ा रहते हैं। और तो आप कहीं भी जाइएगा, कहीं भी आप, हमारा पंचायत ही नहीं, आप कहीं भी प्रखंड में भी कहीं भी जाइएगा, मेरे बारे में पूछिएगा तो आपको बताएंगे कि वास्तव में जीवन जो है सो आपको ऑलरेडी पॉलिटिकल लोग हैं और सामाजिक जीवन जीते हैं, तो अच्छा से अपना निभाते भी हैं। और कहीं भी किसी भी ऐसा बात नहीं है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी लोग मेरे पास आ जाते हैं, उसको हम काम के प्रति समर्पित रहते हैं। देखिए, मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन कई बार वहाँ प्रस्ताव भी आया था, और आज तक पंचायत भवन न मुखिया थे और वर्तमान मुखिया भी थे, उन दोनों से नहीं बना। लेकिन मैं अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, पंचायत के महान जनता को बताना चाहते हैं कि मेरे आने के बाद 3 महीना के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ज़मीन है, सारा चीज़ है, लेकिन बनता नहीं है। हम प्रयास करेंगे जो आने वाले समय में, अगर हमको आप जनता वहाँ के यहाँ बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं, तो हम 3 महीना के अंदर बना देंगे। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, और मेरे ख्याल से जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको जन समस्याओं के बारे में पता भी होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पंचायत से रिलेटेड जो समस्या आपको लगता है कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, या जिन समस्याओं को लेके आप आवाज़ उठाएंगे कि हाँ, अगर मैं बनता हूँ तो मैं उन समस्याओं का निराकरण करूँगा। तो सबसे पहले अगर सड़क में हम पूछें कि कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट सड़क हैं जो अभी भी जीर्ण अवस्था में है और जिनका बनना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मेरे यहाँ जो रोड सड़क के जहाँ तक सवाल है, तो रोड सड़क लगभग हम पहले ही, जो हमारे माननीय मंत्री लक्ष्मेश्वर जी थे, उस समय जो लिस्ट मांगा गया उसमें हम सारे रोड को दे दिया, जिसका अलाइनमेंट भी बन गया है, एस्टीमेट भी बन गया है। कुछ योजना को जो है सो टेंडर भी हुआ था, जैसे एक वहाँ है उस टोल में मुख्य सड़क से धनौजा सीमा तक, उसका टेंडर भी हुआ था, और बाकी कोई टेंडर हो रहा है। तो हमको लगता है रोड सड़क जितना हम दे दिए हैं, सारे रोड सड़क दे दिए। जैसे भगवती चौक मुख्य सड़क से हम कापर टोल होते हुए भटाबाई तक, उसका भी रोड को हम दे दिए हैं, उसका अलाइनमेंट भी बन गया है, उसका एस्टीमेट भी बन गया है। एक रोड है वहाँ मधुमान घर से, मुख्य सड़क से मधुमान घर से गोबराही तक, उसका भी हम दे दिए, उसका एस्टीमेट भी बन गया है, कि टेंडर नहीं हुआ है। एक है वहाँ बलुआ में क्या कहते हैं, मुख्य सड़क गोइत घर से भटाबाड़ी मुख्य सड़क तक, उसका भी सब चीज़ हो गया है। तो हमको लगता है रोड सड़क में हम दे दिए हैं, आज न कल उसका टेंडर होगा, क्योंकि लॉकडाउन और बहुत सारी समस्या जो हुई उसमें नहीं हुआ है उस। लेकिन अगर हम, मेरे यहाँ जो मुख्य है, जो मेरे समझ से हम चाहते हैं उसको बनाने के लिए 2 काम है जो हम 3-4 महीना के बाद हम कर देंगे। एक मेरे समझ से एक है पंचायत सरकार भवन और विवाह भवन, 2 योजना हम लाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। लगता है 2-3 महीना हम
उसको हम कर लेंगे, ले आएंगे, कर लेंगे। अब मैं अपने पंचायत के सभी माता बहनों एवं बंधु दोस्त सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देता है। धन्यवाद देते हुए और मैं उसी आशा विश्वास के साथ मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।